Hello बच्चों, let's see the question. And the question says, in a biomolecular reaction, the steric factor P was experimentally determined to be 4.5. The correct options among the following is are. तो बच्चों यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर दिया हुआ है, स्टेरिक फैक्टर पी कितना दिया हुआ हमारा 4.5। स्टेरिक फैक्टर जो होता है वो जनरली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, थ्योरेटिकली इसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो स्टेरिक फैक्टर पी है वो कितना है 4.5, यानी कि कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है कि एक से अधिक है, लेकिन कायदे से क्या होना चाहिए, ये हमेशा एक से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो एक से 1 से लेस होना चाहिए स्टेरिक फैक्टर, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो बावजूद तो हम लोग चलो देखते हैं कि क्या इधर का मामला है। तो हम लोग क्या जानते हैं, आर्हेनिक इक्वेशन से क्या जानते हैं कि के इक्वल टू ए बाई आर टी। ठीक है, जहाँ ए हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसी फैक्टर है या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और के हमारा क्या है, कोलिजन है, यानी कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को कहते हैं। तो इसको यदि हम लोग रिएक्शन के टर्म में लिखें, ठीक है, कि कोलिजन हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, के कोलिजन इक्वल टू ए ए, यानी कि हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है बाई आर टी, इतना हमें पता है। और हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एक रिलेशनशिप होता है, कहने का मतलब कि हमारा जो के एक्सपेरिमेंटल और के कोलिजन के बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन से हम लोग क्या जानते हैं, के एक्सपेरिमेंट, इसका रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, वो के कोलिजन का वो क्या होता है, हमारा स्टेरिक फैक्टर पी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, के एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू पी इंटू के कोलिजन। ठीक है, के के कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अरेनिस अरेनिस का जो इक्वेशन होता है ये होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए एक्सपेरिमेंट, ए एक्सपेरिमेंट इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पर पी ए। ठीक है, पी इंटू ए, है ना, पी इंटू ए। बट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो पी का जो वैल्यू है वो कितना 1 से अधिक, यानी कि 4.5 है। जब पी का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि जब पी का जो वैल्यू है वो क्या है 1 से अधिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि ए एक्सपेरिमेंट होगा, है ना, वो अधिक होगा हमारा ए से, है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा के होगा एक्सपेरिमेंट, वो अधिक होगा के कोलिजन से। ठीक है, के कोलिजन से अधिक होगा, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है, यदि हम लोग आगे का स्टेटमेंट पढ़े तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन अनइफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। ये बच्चों बिल्कुल बात सही, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है उसका स्टेरिक फैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन दैट ऑफ प्रेडिक्टेड बाय अरेनिस इक्वेशन। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, वो क्या हो रहा है, हाइयर है। ठीक है, किसके, हमारे जो कोलिजन, यानी कि जो हमारा सिंपल अरेनिस इक्वेशन उससे, यहाँ ये ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड इसका क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन इज हायर देन दैट ऑफ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा है कि यहाँ पर बोला है क्या कि द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस, यानी कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अरेनियस, ठीक है, इज हायर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी कि हायर देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निकल के आया था, ये यानी कि ये बी का जस्ट उल्टा है ना, यानी कि हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात कर रहा है सी का। ठीक है, डी में क्या कह रहा है कि यदि सिंस पी इक्वल टू 4.5 द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस अ इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज। बच्चों यहाँ पर पी का वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी अधिक है। ठीक है, पी की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी काफ़ी अधिक है, कहने का मतलब कि हमारा जो के एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा है के कोलिजन से, कहने का मतलब यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर मतलब किसी भी तरह का कोई भी कैटलिस्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रिएक्शन काफ़ी फास्ट दिखाई दे रहा है ना। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का कैटलिस्ट हमें इसमें नहीं डालना होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए एंड बी। होप यू नोटेड वेल, बेस्ट ऑफ लक।